भी खिलेगी, क्योंकि जिस तरह की अब राजनीति हो गई है, विकास के कामकाज जो छोटी छोटी बातों में जो एक पार्टी लाइन लोग ले आते हैं, उनसे वो हमेशा ऊपर रहे। और मौजूदा राजनीति में इस तरह के उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चुनिंदा राजनेता थे जो इस परंपरा का पालन करते थे। भैरों सिंह शेखावत ने जिस तरह की राजनीति शुरू की थी, उसके वो एक उस श्रेणी के वो राजनेता थे जिन्होंने भैरों सिंह शेखावत से राजनीतिक दीक्षा लेकर के और उनके सानिध्य में उन्होंने काम किया था, और उसी लाइन के आधार पर एक बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी और जब मंत्री रहे उस क्षेत्र में भी काम किया। अभी किसान आयोग के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने किसानों की जितनी भी समस्याएं थी, चाहे उनको लाभकारी मूल्य दिलवाना हो, चाहे और राजस्थान के किसानों के पानी की समस्याएं थी, लगातार उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, बात सरकार तक पहुंचाई, और सरकार में उनका क्योंकि रसूख था, उनकी बातें मानी जाती थी, तो इस लिहाज से किसानों की जो आवाज थी वो एक सरकार तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम सांवरलाल जाट थे। और उनके समर्थकों के लिए भी और तमाम जो किसान वर्ग है उसके लिए भी सांवरलाल जाट का जाना बहुत ही एक बड़ा नुकसान के तौर पर सामने आएगा। और उनके जो निर्वाचन क्षेत्र के भी लोग हैं वो उनकी सदास्यता के लिए जाने जाते थे। जब भी फील्ड में वो निकलते थे दौरे पर, तो किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अगर जरूरत महसूस होती थी, तत्काल वो राहत पहुंचाते थे। जैसा कि उनके मंत्री रहने के दौरान के भी कई लोग किस्से सुनाते हैं, कई ऐसे वाकये सामने आते हैं जब उन्होंने आउटराइट जाकर के सरकारी पचड़ों में पड़े बिना वो तत्काल वो मदद करते थे। इस तरह की जो कार्यशैली है वो बहुत कम नेताओं में देखने को आती है, और इसी के लिए सांवरलाल जाट को याद भी किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो पार्टी बीजेपी के लोग भी है वो उनकी इसी खूबी के चलते हैं, उनके जो बोल्ड तरीके से काम करने की छवि है, तत्काल आउटपुट देने की एक जो उनकी स्टाइल थी, उनके लिए उनको याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि धरती पुत्र ने, किसानों ने उन्हें अपना मसीहा चुना। बिल्कुल, देखिए किसान राजनीति में जिस तरह से जो काम करने वाले नेता थे उनकी बहुत कमी है, क्योंकि ग्राउंड पे रहने वाले लोग आमतौर पर जब राजनीति में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो किसानों के और बुनियादी जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन सांवरलाल जाट में एक पीएचडी जैसा महकमा होने के बावजूद वो उनका अंदाज ठेठ देशज रहा। अगर गांव का व्यक्ति आया है तो वो पहले तमाम बड़े लोगों को छोड़ के उस किसान से वो मिलते थे। सचिवालय में उनके चैम्बर की अगर याद किया जाए, उनके मंत्री रहते हुए, तो हम लोगों से पहले भी, अपने पार्टी के लोगों से पहले भी अगर उनको कोई किसान उनके क्षेत्र से या राजस्थान के किसी भी कोने से आ जाता था तो वो पहले उससे मिलने को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि उनका ये मानना होता था कि ये व्यक्ति दूर से कोई उम्मीद लेकर के आया है, समस्या लेके आया है, तो इसकी पहले सुनी जानी चाहिए। ये जो बात है, ये जो एक आम व्यक्ति के प्रति, आम किसान के प्रति एक मन में भाव होता है, ये सांवरलाल जाट में था, क्योंकि बहुत कम नेताओं में देखने को मिलता है। और यही खूबी है कि वो सांवरलाल जाट को बाकी नेताओं से अलग श्रेणी में खड़ा करता है। खरा बोलना और सच काम को अक्रॉस द पार्टी लाइन, बिना पार्टी लाइन देखे, बिना कांग्रेस बीजेपी या निर्दलीय का भेद किए काम कर देना, सही काम कर देना, ये उनकी खूबियों में जाना जाता है। कई बार सच्चाई बोलने की वजह से वो विवादों में भी रहे, लेकिन उनका जो ग्राउंड पे पकड़ थी, लोगों के प्रति, किसानों में उनकी जो पकड़ थी, उनके प्रति जो काम करने की भावना थी, इसकी वजह से लोगों के दिलों पर उन्होंने जब तक वो रहे राज किया और लगातार सक्रिय रहे। क्योंकि बीमारी के दौरान भी डायलिसिस करा करके भी रोज 150-200 किलोमीटर यात्राएं करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। हर जो राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर बीमार है तो डॉक्टर की एडवाइस को ध्यान देते हैं। उन्होंने कभी डॉक्टर की सलाह मानने के बजाय जनता के बीच में रहना ज्यादा पसंद किया। और कई उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो साथी हैं, वो भी कहते थे कि आप दौरे कम कीजिए, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में रहना ज्यादा पसंद किया और अंतिम समय तक वो जनता के बीच ही रहे। और यही वजह है कि सांवरलाल जाट को अपने क्षेत्र में भी और तमाम जो किसान वर्ग है उसमें वो काफी लोकप्रिय थे। लगातार लोगों से उनका संपर्क रहता था, उनकी जो बात है वो लगातार वो सरकार तक पहुंचाते थे और समाधान भी निकालते थे। जी बिल्कुल, गोवर्धन लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, लोगों के बीच रहते थे, जुड़े रहते थे। गोवर्धन, सांवरलाल जाट जब बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें अटैक आया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने कुछ समय बाद ये कहा
कि उनके ब्रेन का 65% हिस्सा डैमेज हो चुका है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बीमार थे सावरलाल जाट, कितने दिनों से उस दौर से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को लेकर कितने जागरूक थे कहा जा सकता है, और यही जागरूकता उन्हें एक उस पदवी पर ले जाती है जो शायद और राजनीतिज्ञ को हासिल ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस दिन बीजेपी की बैठक थी, अमित शाह फीडबैक लेने के लिए आए हुए थे, वो बीमार होने के बावजूद सुबह उन्होंने डायलिसिस कराया और फिर वो तकरीबन 11 बजे के आसपास वो बैठक में पहुंच गए। इस तरह की जिसकी समस्या होती है, चाहे किडनी की और उनकी डायबिटीज की समस्या थी, अवॉइड किया जाता है। इस तरह के जो हेक्टिक शेड्यूल है उसको अवॉइड किया जाता है, लेकिन उन्होंने हमेशा डायलिसिस कराते ही वो रवाना हो जाते थे। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। वो दौरे के दौरान बीच रास्ते में भी उनकी तबीयत खराब हुई, कई बार बेहोश भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फील्ड को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका ये मानना था। कई लोग उनको जब सलाह देते तो वो कहते थे कि मेरे लिए जनता पहले है। तो जनता और पार्टी दोनों को उन्होंने बराबर उस स्थान पर रखा, और यही वजह है कि उस दिन भी डायलिसिस करा करके भी वो पार्टी की मीटिंग में पहुंचे। किसानों की वो बात रख रहे थे कि किसान आयोग के तौर पर उन्होंने क्या काम किया और राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया और क्या करना चाहिए, ये बात वो अमित शाह के सामने रख रहे थे। प्रेजेंटेशन आधा हुआ था, उसी दौरान उनको अटैक आता है, और फिर जो अस्पताल पहुंचने में एक जो डिले होता है या एक जो प्रक्रिया होती है, उसमें उनका जो दिमाग का हिस्सा था उस पर तय समय में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और यही वजह रही कि वो एक बीच में। बिल्कुल गोवर्धन, आपको रोकना चाहूंगा। राजेंद्र राठौड़, मंत्री राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, एक अपूर्ण क्षति राजस्थान की राजनीति के लिए सावरलाल जाट नहीं रहे, आपकी प्रतिक्रिया? सावरलाल जाट मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के मेरे मित्र थे। हमने साथ साथ राजस्थान की विधानसभा में एक साथ प्रवेश किया था। 1990 से हम साथ साथ रहे। एक धरातल का नेता, एक धरती का नेता, एक आम गरीब की बात को समझने और उसके हितार्थ निर्णय लेने वाला नेता आज राजस्थान की राजनीति से चला गया। मैं समझता हूं एक मित्र के नाते भी मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है, और राजस्थान की राजनीति में, किसान राजनीति के अंदर एक अपूर्ण क्षति हुई है जिसका भर पाना मुश्किल है। सरलता, सादगी, अपनी बात को बेबाक कहना और रहन सहन से लेकर हर चीज के अंदर किसान झलकता था उनके व्यक्तित्व में। एक ईमानदारी के प्रतीक के रूप में उन्होंने काम किया और कभी आडंबर की राजनीति में नहीं रहे। उनका निधन निश्चित तौर पर उनके लाखों प्रशंसकों को जहां आज दुख और तकलीफ पहुंचा रहा है, वहां मुझ जैसे व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ काम किया था, उनके साथ राजनीति की थी छात्र जीवन में, जब मैं छात्र संघ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब वो ईएफएम डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे। उन दिनों के मेरे साथी नहीं रहे। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं इस दारुण कष्ट को उनके परिवार के लोग सहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये कष्ट तो पूरे प्रदेश को है, और आप तो जबकि उनके साथी थे, पुराने साथियों में से एक थे। राजेंद्र जी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि आप उनके साथी रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है, छात्र जीवन के समय से आप उनके साथ रहे हैं, कोई ऐसी बात उनकी जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं समझता हूं उनके व्यक्तित्व में यह था कि वो तनाव के कठिन से कठिन क्षणों के अंदर भी अपनी बात को कहकर और धरती की बात को कहकर वो उन क्षणों को हल्का कर देते थे। मुझे याद आया जब गढ़साना का आंदोलन चल रहा था, वार्ता चल रही थी गढ़साना के एक कृषि उपज मंडी के, उसमें कामरेड हेतराम और उनके बीच में नोकझोंक हुई, और जब उन्होंने कहा कामरेड को कि कामरेड आप बताओ ये मौसम कौन सा है और इस मौसम में कौन सी चीज की खेती होती है, गेहूं के अंदर कितना पानी दिया जाता है, कपास और नरमे के अंदर कौन कौन से कीटों के कारण से नष्ट होता है, और जब कामरेड हेतराम बगल झांकने लगे तो उन्होंने कहा किसान के नाम पर इस देश का दुर्भाग्य है कि किसान के नाम पर वो लोग राजनीति करते हैं जिनका खेत और खलिहान से परिचय नहीं हो। ऐसे समय के अंदर इस प्रकार के तर्क वो दिया करते थे कि अगला आदमी निरुत्तर हो जाया करता था। राजस्थान की विधानसभा में उनकी बहस, मैं समझता हूं पहला व्यक्ति मैंने देखा बिना किसी कागज और बिना किसी तैयारी के कॉमन सेंस से जटिल विषय पर अपनी बात कह देना, ये उनकी आदत में था। मैं समझता हूं एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था जो कॉमन सेंस के अंदर, जिसके बाद सर्वोच्च कॉमन सेंस था, और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि
सदैव किसान उनके दिल में धड़कता था। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने अभी ये बात बताई, कॉमरेड से उन्होंने किसानों के बारे में पूछा, खेती के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी, तो कहा जा सकता है सावरलाल जाट सिर्फ एक नेता नहीं थे, सिर्फ एक किसानों के मसीहा नहीं थे, वो किसान थे, वो एक आम आदमी थे, वो किसानों से जुड़े हुए थे, हर एक चीज की जानकारी उन्हें थी। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से सावरलाल जाट को मैंने मंत्री रहते हुए भी उनके गोपालपुरा गांव में उसी अपनी धोती को ऊंचा किया हुआ वास्तव में खेत में बैठकर और निनाण करते हुए घास निकालते हुए देखा है। इसलिए वो जब भी उनको मौका मिलता था सब चीज यहाँ से छोड़ के गोपालपुरा गांव भागते थे और अपने सीधे खेत में पहुंच जाते थे। राजेंद्र जी, ना सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की ही बात ना करें, अगर हम दूसरी पार्टियों की भी अगर बात करें तो सावरलाल जाट को कभी कोई राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं, सब एक अपना समझते थे, उनके लिए आदर की भावना थी सभी राजनीतिज्ञों के अंदर। आपको कोई किस्सा ऐसा याद हो, क्योंकि सचिन पायलट के सामने खड़े हुए थे सावरलाल जाट, लेकिन कभी भी सचिन पायलट ने भी सावरलाल जाट के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। निश्चित तौर पर वो एक आजाद शत्रु थे। उनके मन में कभी राजनीतिक रूप से कौन उनके सामने है कौन नहीं है उसकी कुटिलता नहीं थी। जब वो नशीराबाद से सिर्फ 74 वोटों से पराजित हुए थे, तब भी उनके मन में कभी ये न रहा कि ये गांव अमुक गांव मेरे साथ का आदमी मेरे साथ उसमें अचानक मुझे उस चुनाव के अंदर धोखा दे दिया, तो भी उन्होंने कभी कटुता नहीं दिखाई। मैं कह सकता हूं उनके स्वभाव में जिस प्रकार का स्वभाव उनका था वो आजाद शत्रु थे। राजेंद्र जी, चिकित्सकों की अगर बात करें, सावरलाल जाट जब एसएनएस अस्पताल में सावरलाल जी को जब एडमिट करवाया गया, उसके बाद दिल्ली भेजा गया, चिकित्सक लगातार अपडेट दे रहे थे कि अब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, स्थिति ठीक है। अचानक लेकिन इस तरह की ये खबर सामने आती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में सदैव चिंतित रही। उस दिन पहली बार मैंने मुख्यमंत्री जी को सड़क पर खड़े होकर खुद को चिल्ला चिल्ला के एम्बुलेंस को बुलाते हुए देखा। वो खुद सारे कार्यक्रम को छोड़कर सीधा एसएमएस पहुंची और उनके इलाज के लिए तमाम वो सारी चीजें जो आवश्यकता थी वो की, और एसएमएस के डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया। दरअसल में उनको सीपीआर दिया गया था क्योंकि उनके हृदय की गति एक बार वहां जब वो गिरे तभी रुक गई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया। अब होनी को कोई टाल नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र जी टीवी से बात करने के लिए, अपनी भावनाएं रखने के लिए। राजेंद्र सिंह राठौड़ संसदीय कार्य मंत्री बात कर रहे थे और भावनाएं बता रहे थे और पुराने क्षणों को याद कर रहे थे, जो दिन उन्होंने सावरलाल जाट के साथ बिताए थे। बता रहे थे कितने कद्दावर नेता थे सावरलाल जाट, अब थे ही कहा जाएगा, क्योंकि सावरलाल जाट अब हमारे बीच में नहीं रहे। सुबह 6:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सावरलाल जाट का निधन, बता दें आपको, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर दौरे पर जब आए थे, उस समय भाजपा मुख्यालय में बैठक में शामिल होने के लिए सावरलाल जाट पहुंचे, और जब हमारे सहयोगी ने, ईटीवी संवाददाता ने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि डायलिसिस करवाकर वो उस बैठक में पहुंचे हैं, और साथ ही कहा कि पार्टी की रीति नीतियां, पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है और पार्टी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि वो डायलिसिस करवा के उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन बैठक के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल भेजा गया, एसएनएस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। हालांकि जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त पर थोड़ा समय भाजपा मुख्यालय से पहुंचने में एम्बुलेंस ना होने की वजह से लगा। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाहर आई, सबको फटकार लगाई, क्योंकि सावरलाल जाट नाम था उनका। सावरलाल जाट एक ऐसे नेता जिनका सम्मान ना सिर्फ एक आम आदमी, ना सिर्फ एक आम नेता, ना सिर्फ एक मंत्री, बल्कि खुद मुख्यमंत्री तक उनका सम्मान करती थी। मुख्यमंत्री तुरंत बाहर आई और मुख्यमंत्री ही वो पहली शख्स थी जिन्होंने सावरलाल जाट को देखा तबीयत बिगड़ते हुए। उन्होंने तुरंत सावरलाल जाट की कुर्सी पे पहुंची, उन्हें संभाला और बाहर लेकर आए। लेकिन बाहर जब एम्बुलेंस की व्यवस्था में उन्हें थोड़ी दिक्कत दिखाई दी, उन्होंने सबको पूरे जहां पर जो भी स्टाफ था वहां पर उन्हें लताड़ लगाई। तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, सावरलाल जाट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, और जब स्थिति काबू में नहीं आ पाई तो उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। और आज खबर ये कि सुबह 6:15 पर सावरलाल जाट ने ली अंतिम सांसें।
तो सांवलाल जाट जब भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी उससे कुछ समय पहले मेरे सहयोगी बाबूलाल ने उनसे बात की थी, वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, अमित शाह जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। जनता में भी एक मैसेज जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हमारे राजस्थान में 3 दिन तक प्रवास कर रहे हैं, इससे पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि सांवलाल जाट खुद बेहद कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी की मजबूती की बात, अब भी वो सिर्फ पार्टी की मजबूती की ही बात कर रहे थे। डायलिसिस करवा के पहुंचे थे और चेहरे से, हाव भाव से, उनके बोलने के तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी कमजोरी थी, लेकिन फिर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए वो उस बैठक में पहुंचे। और जब मेरे सहयोगी बाबूलाल ने उनसे बात की तो भी सिर्फ बात की उन्होंने, पार्टी की मजबूती की। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितने कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, अपने काम को लेकर कितने सजग रहने वाले थे सांवलाल जाट। किसानों की समस्याओं को हर वक्त उठाने के लिए तैयार रहते थे, हर वक्त उठाते थे किसानों की समस्याओं को। जमीन से जुड़े हुए नेता सांवलाल जाट आज निधन। चलिए, तो प्रदेश की राजनीति को, न सिर्फ प्रदेश की राजनीति को, देश की राजनीति को एक अपूर्णीय क्षति सांवलाल जाट का निधन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर लो मच। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केसर के अल्फाजों से तू बोले मेरी अदा से। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। विमल, बोलो जुबान केसरी। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। रॉ मटेरियल हमारा, फैक्ट्रियाँ हमारी, वर्कर्स हमारे, दुकानदार हमारे, पूंजी हमारी, ग्राहक भी हम और देश भी हम। तो फिर विदेशी कंपनियां मोटा मुनाफा कमाकर क्यों लेकर जाएं विदेश? अतः विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिए और पतंजलि के स्वदेशी अभियान से जुड़ने का संकल्प लीजिए। पतंजलि 100% प्योरिटी तथा प्रॉफिट से 100% चैरिटी। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, आज बनाओ नंबर 1 यारी। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर लो मच। जब रंगारेड्डी की बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और अंबाला का बाबूमान खुशियाँ मनाता है, या धमतरी की आशा देवी विदेश घूम आती है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ धान ही नहीं, किसानों की जिंदगी में भी चौतरफा असर दिखा रहा है जापानी पल्सर। पल्सर है तो धान है, अब शक्ति आपके हाथ में। हर सुबह मेरे सपनों के पीछे सिर्फ मैं नहीं, मेरे पापा भी भागते हैं। मेरी ख्वाहिशों का वजन सिर्फ मैं नहीं, मेरी माँ भी उठाती है। हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब सिर्फ मैं नहीं, मेरी पत्नी भी देती है। सेहत के साथ दिमाग का दांव पेच सिर्फ मैं नहीं, मेरा बेटा भी लगाता है। क्योंकि मेरे सपने उनके भी सपने हैं और उनकी ताकत है मेरी ताकत।
पतंजलि पावोवीटा। इसमें है शंख पुष्पी, अश्वगंधा, विटामिन D3 और B12 के भरपूर गुण, जो कराए पूरे परिवार की सेहत और दिमाग से दोस्ती। पतंजलि हर्बल पावोवीटा, पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए। पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। केसर के अल्फाजों से तू बोले मेरी अदा से। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। विमल, बोलो जुबान केसरी। रॉ मटेरियल हमारा, फैक्ट्रियां हमारी, वर्कर्स हमारे, दुकानदार हमारे, पूंजी हमारी, ग्राहक भी हम और देश भी हम। तो फिर विदेशी कंपनियां मोटा मुनाफा कमाकर क्यों लेकर जाएं विदेश? अतः विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिए और पतंजलि के स्वदेशी अभियान से जुड़ने का संकल्प लीजिए। पतंजलि 100% प्योरिटी तथा प्रॉफिट से 100% चैरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सांवर लाल जाट, एक कद्दावर नेता, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष, किसानों के नेता, किसानों के मसीहा नहीं रहे। आज सुबह 6:15 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज ये खबर आई, सांवर लाल जाट हमारे बीच नहीं रहे। जयपुर में उनकी तबीयत खराब हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब जयपुर पहुंचे थे तो बैठक में शामिल होने के लिए सांवर लाल जाट भी पहुंचे और उस वक्त उन्होंने उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से कहा भी जा सकता था कि कितने कमजोर थे सांवर लाल जाट। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, जब सांवर लाल जाट की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तो उस वक्त पर शायद सबसे पहले अजमेर ही ऐसी जगह थी जहां पर दुआओं का दौर शुरू हुआ, जहां पर मन्नतें मांगी गई। ख्वाजा की नगरी है, ख्वाजा की नगरी में उनके लिए कामनाएं की गई और आज खबर ये कि सांवर लाल जाट हमारे बीच नहीं रहे। किस तरह का माहौल अजमेर में? देखिए सुमित, बिल्कुल अजमेर के लिए एक बेहद दुख भरी खबर है और खासतौर से देखा जाए कि सांवर लाल जाट का निधन अजमेर में भाजपा के लंबे अध्याय का, लंबे युग का अंत है। जिले के सबसे कद्दावर नेता के रूप में सांवर लाल जाट ने अपनी पहचान बनाई थी। एक जन नेता के रूप में वो स्थापित हुए थे। किसान नेता के रूप में उनकी छवि थी। एक सशक्त नेता के रूप में, एक जन नेता के रूप में वो यहाँ रहे थे और आम लोगों के साथ सीधा संपर्क। सांवर लाल जाट की अपनी एक अलग पहचान थी और आखिरी वक्त तक जब वो सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे, उसके बाद जब उनकी सेहत खराब हुई और नहीं कोई केंद्रीय मंत्रालय में उनसे जो मंत्री पद था, वो उसको लेने के बाद जब किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद भी उनकी सक्रियता उनके समर्थकों के बीच में, जनता के बीच में लगातार बनी हुई थी। अंतिम समय तक सांवर लाल जाट जो है वो अपने आप को जनता के लिए समर्पित रहे थे और यही कारण था कि जब भाजपा की बैठक के दौरान अचानक उनके साथ इस तरह की एक तबियत बिगड़ने का मामला आया, तब भी ये चीज सामने आई थी कि वे उसके पहले सुबह ही डॉक्टरों से परामर्श लेकर ही बैठक में पहुंचे थे। तो सांवर लाल जाट एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी शख्सियत रहे हैं, जन जन के नेता रहे हैं और उनके असामयिक निधन के समाचार सही जिले भर में शोक की लहर है। भाजपा ने तमाम कार्यक्रम जो है जिले भर में वो रद्द कर दिए हैं और वो पूरा उनके पैतृक गांव की ओर जो है अब लोग पहुंच रहे हैं, समर्थक पहुंच रहे हैं और इंतजार किया जाए सांवर लाल जाट की पार्थिव देह के पहुंचने। और एक जैसा कहा कि अजमेर जिले में भाजपा के एक लंबे अध्याय का यहाँ पर जो है वो एक
विराम लगा है सांवरलाल जाट के अस्थायी निधन के बाद से। राज्य सरकार में उन्होंने मंत्री पद निभाते हुए बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। जनमानस से उनका सीधा जुड़ाव रहा, चाहे वो जलदाय मंत्री के रूप में रहा हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के रूप में रहा हो, या हाल ही के दिनों में जब किसान आयोग के अध्यक्ष बने उसके बाद रहा हो। के बीच, जनता के बीच में उनकी भूमिका लगातार बनी रही है। जनता के बीच में वो हमेशा हैं, हमेशा सीधा जुड़ाव रहा है उनका। और उनकी जो छवि थी उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है सुमित, कि सांवरलाल जाट को अप्रोच करना किसी भी मामले में बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। सांवरलाल जाट राह चलते ही जो है अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मिल लिया करते थे, रुक लिया करते थे। जहां कभी भी 2-4 लोग भी उन्हें, उनके जो जिले के जब कार्यक्रम बना करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां भी उनका काफिला गुजरता था, वहां पर अगर सड़क के किनारे अगर 2-5 लोग भी उनको दिख जाया करते थे तो सांवरलाल जाट का काफिला वहीं रुकता था। सांवरलाल जाट वहां खुद। बिल्कुल अभिजीत, यहाँ रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सांवरलाल जाट के निधन पर शोक जताया, संवेदनाएं व्यक्त की। कहा ये प्रदेश की ही नहीं देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने सांवरलाल जाट के निधन पर जताया शोक। दिल्ली के एम्स में सांवरलाल जाट का निधन, सांवरलाल जाट ने ली अंतिम सांसें। आज सुबह 6:15 पर सांवरलाल जाट का निधन हुआ और पूरा प्रदेश गमगीन है। इस खबर के बाद से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, अभी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से हमने बात भी की थी कुछ ही देर पहले, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी और कहा था कितनी बड़ी क्षति है, बताया था कि कितनी बड़ी क्षति है प्रदेश की राजनीति के लिए सांवरलाल जाट का यूं इस तरह से चले जाना। और अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने शोक जताया सांवरलाल जाट के निधन पर। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं। अभिजीत, अजमेर से सांसद रहे, अजमेर में ही पैदाइश सांवरलाल जाट की हुई, अजमेर के लोगों से कह सकते हैं एक खास जुड़ाव था, खास लगाव था। वैसे तो पूरा प्रदेश ही उनका घर था, लेकिन अजमेर के लिए कहा जा सकता है वो शुरू से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो आज अजमेर के निवासियों को जब ये खबर मिली होगी, अब मिल रही होगी, बिल्कुल यहाँ रोकना चाहूंगा। अभिजीत, सीपी जोशी कांग्रेस महासचिव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीपी जोशी जी, सांवरलाल जाट का निधन एक अपूर्णीय क्षति है, आपकी प्रतिक्रिया? ये दुखद समाचार सुनकर तकलीफ हुई। एक अच्छे हंसमुख किसान नेता के रूप में उनकी पहचान थी, राजस्थान के विकास में उनकी भूमिका थी, आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये दुखद समाचार हम सब के लिए दुख का समाचार है। सीपी जोशी जी, आप विपक्ष के नेता रहे हैं, सांवरलाल जाट आपके प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता थे। कोई ऐसी बात आपको याद हो उनसे जुड़ी हुई जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट एक हंसमुख और हाजिर जवाब नेता, विधानसभा में मंत्री के रूप में हमने उनको देखा, हम विरोध में थे, लेकिन जो प्रश्नों का उत्तर का हाजिर जवाब देते थे, तो निश्चित तौर पर नई पीढ़ी के जो विधायक है उनको प्रेरणा देते जी। सीपी जोशी जी, सांवरलाल जाट एक ऐसे नेता थे, अब थे ही लगाया जाएगा, सांवरलाल जाट एक ऐसे नेता थे जो न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी सम्मानीय व्यक्ति के तौर पर देखे जाते थे। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के विकास में, प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाता है, उस सबका सम्माननीय योग है, और उसी में सांवरलाल जी जाट। किसानों के हितों में कितना आप उनका योगदान देखते हैं? किसान परिवार से निकलने के बाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, पर जिस ढंग से उनका रहन सहन था और जिस ढंग से वो किसानों की बातों को विधानसभा में मंत्री के रूप में रखते थे, विधायक के रूप में रखते थे, वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने किसानों की समस्या को समझा और उनको दूर करने का प्रयास किया। बिल्कुल। सीपी जोशी जी, आप जब मिलते थे सांवरलाल जाट से, उस वक्त की
कोई ऐसी बात, क्या आपकी मुलाकात एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर होती थी या एक दोस्त के तौर पर होती थी? मेरा उनसे मुलाकात अधिकांश समय विधानसभा के परिसर में होती थी और एक विधायक और मंत्री विधायक के रूप में हमारा परिचय रहा। जी बिल्कुल, मंत्री और विधायक के तौर पर आपकी मुलाकात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के दिल में एक सम्मान्य जगह सावलाल जाट ने बनाई थी। सीपी जोशी जी, किसानों के हितों में उन्होंने काम किए, न सिर्फ किसानों के हित में, प्रदेश की राजनीति के लिए भी अब कहा जा सकता है